ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संसद के कल से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। संसद भवन परिसर में आयोजित इस बैठक के दौरान सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि शनिवार को केंद्रीय बजट पेश होगा। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही बजट पर भी चर्चा होगी। बजट पर चर्चा 13 फरवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि संसद में पहले से ही 16 विधेयक और 19 कार्य सूचीबद्ध हैं। साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आने वाले महीनों में एआई का अपना आधारभूत मॉडल तैयार करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि ये विश्व के श्रेष्ठ मॉडल की बराबरी वाला होगा। उन्होंने एआई सुरक्षा संस्थान स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने इंडिया एआई मिशन की प्रगति का उल्लेख किया। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कल सुबह तक यमुना नदी को जहरीला करने के उनके आरोपों से संबंधित नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया है। आयोग ने श्री केजरीवाल से कहा है कि वे अपने जवाब को यमुना नदी में अमोनिया के बढ़े हुए स्तर से संबंधित दीर्घकालिक मुद्दे के साथ न जोड़ें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव के साथ किराड़ी में रोड शो और मुंडका में जनसभा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज बादली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा के साथ पार्टी के अभियान का नेतृत्व करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना 8 फरवरी को कराई जाएगी। सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति ने आज संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कल नई दिल्ली में बताया था कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संगम घाट का आज दौरा कर घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां कल 30 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान इन अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमेरिका में वाशिंगटन के बाहर रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हवा में अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकराकर एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार अब तक 18 शव बरामद किए गए हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 1 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष मेले का विषय हम भारत के लोग है, जो 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के नवीन थॉमस जॉन और महाराष्ट्र की पूजा बबान डानोले ने पुरुष और महिला रोड साइकिलिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के दिनेश कुमार ने रजत और पंजाब के हर्षवीर सिंह शेखों ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं में राजस्थान की मोनिका जाट ने रजत और कर्नाटक की मेघा गोगार्ड ने कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।